बन सहारा बेसहारों के लिए, बन किनारा बेकिनारों के लिए, जो जिए अपने लिए तो क्या जिए, जी सके तो जी हजारों के लिए। जी हां दर्शकों, आज हम कुछ खास पेशकश आपके सामने लेके आए हैं। इतिहास गवाह है, जब भी संकट की घड़ी आती है कोई ना कोई देवदूत बनकर सामने आता है। इस तरह कई किस्से हमने प्राचीन पुस्तकों में भी पढ़े हैं। ईश्वर के रूप में मनुष्य कभी कृष्ण बनकर तो कभी सन्यासी बनकर जनता को मुसीबतों से बचाता है। हमारे देश में भी ऐसे सेवा के सारथियों की कमी नहीं है। भारत में कोरोना के रूप में एक भयानक संकट खड़ा हुआ है, जो आपको फिलहाल ताजा स्थिति में देखने को मिल रहा है। देश इस संकट से जूझ रहा है। जहां तक सिलीगुड़ी शहर की बात है, जब केंद्र सरकार ने कोरोना के लॉकडाउन लगाया, तब इस शहर की जनता के समक्ष रोजी रोटी का एक बड़ा संकट खड़ा हुआ। लोगों को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। सिलीगुड़ी शहर में ऐसे लोगों की तादाद अत्यधिक है जो 2 जून की रोटी के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं। ऐसे में उनकी हर संभव मदद करना सेवा सारथी का धर्म बन जाता है। कुछ सेवा सारथी ऐसे भी होते हैं जो कोरोना के डर से अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, अलबत्ता जनता के संकट से बचाने के लिए एक पैर पे खड़े रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता है तो वह है। ऐसे ही सेवा के सारथी महानुभाव में से एक है हमारे राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। जी हां, सिलीगुड़ी ने देखा है कि किस तरह कोरोना के कारण सिलीगुड़ी की जनता अपने घरों में कैद थी। लोग कोरोना के डर से बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि उन्हें भूख और कई तरह की समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। शहर के समाजसेवी दूसरे संगठनों ने ऐसे लोगों की मदद तो की, राजनीतिक क्षेत्र से भी ऐसे कई देवदूत सामने आए। ऐसे ही कुछ विशेष राजनेताओं में एक है राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव। सेवा के सारथी कार्यक्रम में पर्यटन मंत्री गौतम देव पर चर्चा न हो तो सेवा के सारथी कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा। मंत्री महोदय ने अपने स्वास्थ्य की चिंता न कर शहर के लोगों की चिंता की तथा उन्हें हर संभव सहयोग किया, और आज मंत्री महोदय हमारे इस कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। नमस्कार गौतम दा। गौतम दा, आपसे रूबरू होने से पहले हमने आपके बारे में काफी जानकारियां ली। लॉकडाउन के पीरियड में आपने जिस तरह अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं की, मुझे जहां तक मालूम है कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, आपको शुगर है और आपको डॉक्टरों ने सलाह दी थी कि आप 6 से 7 घंटे रेस्ट करें, मगर वह क्या वजह है मैं जानना चाहूंगा कि आपको ऐसा एक प्रेरणा मिली कि आप लॉकडाउन के टाइम में, जिस समय सबसे ज्यादा भयानक परिस्थिति थी पूरे भारत में, विश्व में, उस समय आप लोगों के लिए मैदान में उतरे और उनके लिए काम किया। देखिए, ये तो हम लोग जब पब्लिक एरिना में है, पहले से जब हम लोग पहाड़ में भी नहीं था, उस टाइम में माइंड में एक सेट हो गया कि आदमी का बहुत बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन हम मानता है कि आदमी हर टाइम सारे जिंदगी भर तो नहीं जिएगा। तो हमारा एज भी हुआ 57 जो भी है हमारा डेट ऑफ बर्थ, तो हम एलिमेंट्स आया, ठीक है। वो क्या कि हमारा 15 नवंबर में बाईपास हुआ था, काफ़ी बड़ा 8 घंटे का सर्जरी था। बॉर्डर लाइन में शुगर है, हाइपरटेंसिव है, इन्फेक्शन प्रोन है, क्योंकि हमारा लंग इन्फेक्टेड हुआ था 84 में, रूसी हुआ, हमारा सेलुलाइटिस हुआ इलेक्शन का टाइम में, जहाँ पर हमारा सर्जरी का उधर से। तो ये सारे प्रॉब्लम है, हमारा फिजियोलॉजी आई नो बेटर। तो डॉक्टर लोग भी बहुत सारे एडवाइजरी था, लेकिन हम तो समझ में आया कि जिस टाइम नेशनल लॉकडाउन है, बहुत सारे हम पहले 10 फेसबुक लाइव किया। डे 1 में हम हमारा पर्सनल नंबर, नेचुरली ये नहीं होता है, हमारा पर्सनल नंबर हम नेट में दे दिया, और हमारा और 3 सहयोगी का नंबर दिया। 24/7 मॉनिटरिंग किया, वार रूम बना के, लेकिन खाली घर में बैठ के एक काम करना नामुमकिन था। इसलिए हम सड़क में उतरे। प्रॉब्लम था रेशनिंग का, प्रॉब्लम था खाना का, प्रॉब्लम था जो स्टैंडर्ड
वर्कर्स है दूसरा जगह में से, दूसरा डिस्ट्रिक्ट दूसरा स्टेट से हमारा इधर पे है, उन लोग का देखभाल करना। और बाहर में बहुत काम में हमारा आदमी लोग, देखिए नरेंद्र मोदी जी जो नेशनल लॉकडाउन डिक्लेयर किया था 2-4 घंटे का, 8 बजे भाषण दिया, 12 बजे चालू हो गया। आदमी वापस आने में बहुत दिक्कत हुआ, लेकिन वो लोग का जो प्रॉब्लम है वो को एड्रेस करने के लिए हमारा गवर्नमेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर था, लेकिन जगह जगह में उसका सेना का सख्त जरूरत था, आदमी को मुझे जरूरत था। और हम लोग देखिए बड़ा बात हो जाएगा, लेकिन आई थिंक माई सेल्फ, ये हमारा स्थिर विश्वास है कि वेरी टेम्पोररी पीरियड के लिए हम लोग को जिम्मेदारी सौंपा है आम जनता। वी शुड वर्क फॉर देम, उन लोग को लगे हम लोग का कुछ करना है, कुछ देना है, हम लोग दायबद्धता है, हम लोग का कमिटमेंट है। वो कमिटमेंट में हिसाब में हम परवाह नहीं किया। सुबह से रात मच ट्रैवल पर्सन इन द स्टेट, नॉर्थ बंगाल का हम अप टू उत्तर दिनाजपुर, सारे ब्लॉक टू ब्लॉक हम मूव किया। इस टाइम में राशन लेके गया, खाना लेके गया, मेडिसिन लेके गया, आदमी को सपोर्ट पहुंचाने का कोशिश किया। ये जितना आदमी का जरूरत था उतना तो नहीं कर सका, लेकिन आई ट्राइड माई लेवल वे। हम कोई कसूर नहीं छोड़ा कि टू रीच आउट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल, टू स्टैंड बाई देम। हम कोशिश किया, अभी भी कोशिश जारी है। ठीक कहा गौतम दा ने। गौतम दा के कहने का अर्थ है कि जहां तक वो कोशिश किए, उन्होंने हर जरूरतमंद तक तो नहीं पहुंच पाए, मगर जितने हो सके उन्होंने जरूरतमंदों के साथ काम किया, उनके लिए काम किया। आपको खास बात बता देता हूं कि गौतम दा के कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने किए। उन्होंने अपने जो सैलरी है उसको और प्लस अपने विधायक फंड से भी जो रुपए हैं वह चीफ मिनिस्टर फंड में दिए। इसके अलावा व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने लगभग 1000 के आसपास लोगों को, जो स्वाभिमानी लोग थे, जो घर से बाहर आकर किसी से मांग नहीं सकते थे, क्योंकि आपने देखा होगा इस कोविड पीरियड में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका स्वाभिमान भी एक बड़ा उनके सामने आ रहा था कि वो मांगे कैसे। तो जब इनके पास सूचनाएं आई तो इन्होंने अपने लोगों द्वारा, उनका नाम उल्लेख गौतम दा ने हमसे कहा भी कि उनका नाम हम किसी भी हालत में उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी मदद ऐसी मदद है जो वास्तविक मदद गौतम दा ने की है। वो लोग आज भी गौतम दा का नाम लेते हैं। हमारे भी कुछ लोगों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि गौतम दा ने उनके पास बिना उनका परिचय को, आइडेंटिफिकेशन को डिस्क्लोज किए उनके पास मदद पहुंचाई। तो ये एक बड़ी बात है गौतम दा की। गौतम दा इस बात के लिए हम आपको साधुवाद देते हैं, खबर समय की टीम आपको साधुवाद देता है। और गौतम दा के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा कि लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। गौतम दा ने खुद भी जिया इस दौर को, जिस कोविड काल में लोग डर रहे थे, मर रहे थे, मरने का डर उनके पास था। उस हालत में गौतम दा खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने की राह दिखाई। कुछ लोगों ने इस दौरान यह भी कहा कि गौतम दा राजनीति से प्रेरित है, मगर यह जो विशेष अंक हम दिखा रहे हैं इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। और रही बात, अगर गौतम दा राजनीति करते हैं, मैं मानता हूं, तो जानवरों के लिए गौतम दा का राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। कोई जानवर वोट नहीं देता है। मुझे जहां तक खबर है गौतम दा ने स्ट्रीट डॉग्स, जो भी जानवर भूखे थे, उनके लिए लगातार काम किया। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि कुछ फोटोग्राफ्स जो हमारे पास उपलब्ध है, स्ट्रीट डॉग या जो भी इनके कार्य किए गए, जो हमने उपलब्ध करवाई है, वो फोटोग्राफ्स दिखाए जाए। तो ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो गौतम दा ने किए हैं। गौतम दा, ये जानवरों के प्रति आपका जो लगाव है, जो मैं अभी बात कर रहा था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, छोटा उम्र से हमारा घर में पेट था। एक बार एक पेट का बाहर का कुकुर बहुत बुरा ढंग से काट दिया था, लेकिन उसका कांटेक्ट में आके, हम तो क्लास 2-3 में था उस टाइम, 14 इंजेक्शन देने पड़ता था। वो डॉगी उसको कोई मतलब नहीं था, लेकिन हमारा ब्लड आया था तो इसलिए हमारा 14 इंजेक्शन लेने पड़ा। लेकिन छोटा से एनिमल और नेचर का
साथ साथ बड़ा हुआ। तो हमारा घर में 4 पेट है एंड माई सेल्फ इज वेरी मच फॉन्ड ऑफ माई पेट्स। एक हमारा साथ ही रहता है, बाकी नीचे रहता है। लेकिन हमारा घर का आसपास में बहुत सारे स्ट्रीट डॉग्स है। हम देखा है हमारा वार्ड में पास में बहुत सारे सज्जन, एक लेडी गाड़ी लेके आके उन लोग को खाना देता है। हमारा घर का नज़दीक में एक इंजीनियर ग्रेजुएट वीमेन है, वो भी देता है। लेकिन कोविड का टाइम में कोई बाहर नहीं आ रहा था। ये डॉग लोग बहुत सारे आवाज करते थे, बहुत डिस्ट्रेस में था, हम देखा घूम के। तो एक दिन हम उसको बिस्किट दिया, लेकिन एक दिन बिस्किट में क्या होगा, एक दिन तो वो लोग खा लिया। पानी का जरूरी था, तो हम हमारा घर में तला में जहाँ हमारा ऑफिस है उधर में एक किचन है, छोटा पेंट्री टाइप का है। उधर में हम उतना बड़ा बासन हमारा घर में नहीं था, तो हम वो सारे खरीद करके स्पेशल टाइप का वो ओवन, वो गैस वाला को बोला भाई एक तो दे दो, हम 2-3 महीना के लिए। तो वो दिया स्पेशल टाइप का, वो मेड ऑफ स्टील स्पेशल टाइप का दिया। वो लेके हमारा आदमी लोग को देके बना के, और हमारा पारा का जो वर्कर्स है उनको देके पूरा पारा डिस्ट्रीब्यूट किया। और सारे जगह में हम ये मैसेज देना चाह रहा कि इस टाइम में ये लोग ये स्ट्रीट में जो है ये लोग डॉग बहुत डिस्ट्रेस में है, इन लोग को थोड़ा हम लोग सपोर्ट करें। तो धीरे धीरे बहुत सारे जगह में हुआ, बहुत सारे आदमी हमको मैसेज का सर हम लोग भी कर रहा है, दादा हम कर रहा है। तो अच्छा लगा, धीरे धीरे सिचुएशन बहुत सारे नॉर्मल हुआ। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम 1-2 महीना किया हम लोग के लिए, एक ही खाना दिया, एक ही खाना पकाता था। हमारा 4 जो पेट था, हम बोला भाई ऐसा मत करो कि हमारा 4 घर में है, उसके लिए एक स्टाइल, इन लोग के लिए दूसरा टाइप, इट शुड नॉट बी सेम खाना हम दिया हम लोग को। तो हम बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। वो लोग 4 करोड़ तो हमारा घर में सब हॉट टाइम पहरा देता है हमको। 4 डॉग रहते हैं बाहर का कालू नाम है, एक ब्लैक, एक है ब्राउन कलर का। कोई रात में उधर में स्कूटर बाइक लेने जाके तो वो लोग पीछे भागेगा। हमारा वो सीसी कैमरा सिक्योरिटी लोग का उतना जरूरी नहीं होता, इतना वो लोग देखभाल करते हैं मुझे। हाँ, आपका डॉग तो मैंने भी देखा, काफी तंदुरुस्त डॉग है और काफी आपसे प्रेम भी करता है। तो दर्शकों, आपने सुना कि गौतम दा का जो प्रेम है जानवरों के प्रति वह भी काफी है, और इसीलिए बंगाल सफारी भी ये बीच बीच में जाते रहते हैं। बंगाल सफारी से याद है गौतम दा, आपने बंगाल सफारी के लिए भी शायद अभी बीच में कुछ किया था। बंगाल सफारी का लास्ट टाइम मीटिंग किया, हम देखने के लिए गया कि उधर में एक्चुअल पोजीशन के केस इतना अच्छा वो लोग अरेंजमेंट किया था। हमारा गाड़ी तक भी सैनिटाइज करके अंदर में वो लोग लैंड में रखा था, और उसको जो लिक्विड था वो बहुत जगह जगह में दिया, बहुत सेफ सिक्योर अभी भी है। और इसके बीच तो वो शीला और विवान जो जिसको बाद में लाया गया झारखंड से, रांची से, उसको भी 3 बच्चा हुआ। अभी हेल्दी हार्टी है वो लोग, और 1-2 महीना लाएगा। और पहले भी 3 बच्चा हुआ था, एक डेथ हो गया, लेकिन उसका माँ जो था स्नेहाशीष फादर, उसको भेज दिया गया अलीपुर कलकत्ता में। और अभी शीला माँ उसका बहुत अच्छा ढंग से चल रहा है बंगाल सफारी। 2 दिन पहले भी उसका नया डायरेक्टर आया, उसको साथ हमारा मोइनाक में मीटिंग हुआ। हम सारे उन लोग को साथ डिस्कस किया। होपफुली मिड सितंबर खुलने का उम्मीद है। जंगल खुलने से बंगाल सफारी भी खुल सकता है पूजा का पहले। पूजा के खुलने से अच्छा लगेगा। ये हमारा कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट ओपन एयर सफारी है, 297 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और अभी हम लोग का कोई गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं देने पड़ रहा है। 3 साल में हम लोग ब्रेक इवेंट कर गया बंगाल सफारी में। तो बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। उसके सामने हम एक लैंड लिया फॉरेस्ट से, बहुत कोशिश करके। उधर में हम कर्मतीर्थ बना रहा है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का प्रोजेक्ट। कर्मतीर्थ होने से 20-22 दुकान होगा, सेल्फ हेल्प महिला ग्रुप चलाएगा, हैंडीकैप चीज। तो उन लोग तो 22 फैमिली भी सेटल्ड हो जाएगा, और टूरिस्ट लोग जो बंगाल सफारी में जाता है वो लोग कुछ खरीदने भी मिलेगा, जो हमारा सर नॉर्थ बंगाल का हैंडीकैप्स है उसका। तो गौतम दा ने बताया कि बंगाल सफारी में
की खुलने के आसार भी हैं। यह एक्चुअली गौतम दा के अंडर में ही आता है, इनके पर्यटन विभाग के अंदर ही आता है। और एक बात मैं गौतम दा के बारे में कहना चाहूँगा कि यह जात पात धर्म से ऊपर उठकर जनता की सेवा करते हैं। तो इनके बारे में मैं कहूँगा, नज़र वालों को हिंदू और मुसलमान दिखता है, मैं अंधा हूँ साहब, मुझे तो हर शख्स में इंसान दिखता है। यह गौतम दा की बड़ी बात है, क्योंकि हमने देखा है गौतम दा हर मजहब हर धर्म के लोगों के साथ एकदम बराबर का रिश्ता रखते हैं। और आपने शायद आप इस बीच में आपने जो हिंदू मुस्लिम धर्म के जो समुदाय के लोग हैं, जैसे चाहे मस्जिद की बात हो, चाहे गुरुद्वारा की बात हो, चाहे मंदिर की बात हो, आप सभी जगह जाते दिखे हैं हमें। देखिए इस दौरान क्या है, हम एक फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, जो फैमिली का बहुत रिलीजियस बैकग्राउंड था। हमारा पिताजी बहुत धार्मिक थे, वो भी लॉयर थे, यूनियन बोर्ड का मेंबर था, अनडिवाइडेड बेंगलोर का। लेकिन बहुत सारे धार्मिक था, उनका एक किताब भी लिखा था लेकिन पब्लिश नहीं हुआ, आत्मदर्शन नाम था। अच्छा। हमारा दादा के साथ हम बहुत सारे जगह, हम पटना में गुरुद्वारा में गया, मुस्लिम दरगाह बहुत सारे भेंट किया, सारे नाम तो अभी याद नहीं है। दिल्ली हम अजमेर शरीफ घूम के इधर में सारे मजार हम जाते हैं। लेकिन हम बेसिकली रिलीजियस माइंडेड है। हम पहले हर साल एक बार दो बार हम तारापीठ जाएगा, अभी बहुत दिन नहीं गया, लेकिन इतना रिलेशन है कि तारापीठ का पुरोहित हमारा याद नहीं है, उसका हमारा नंबर था। एक दिन फोन करके बोला, दादा आपका मोबाइल नेट ऑफ है, नेट ऑन कीजिए, आपको हम वर्चुअल दर्शन वीडियो पूजा कराएगा, दर्शन कराएगा। तो 35-40 मिनट्स माँ का पूजा हमको हुआ। आज फर्स्ट टाइम बोल रहा है कि हम उस दिन समझ गया कि माँ का शक्ति हमारा अंदर में आया, कि हम उतना अच्छा से हम बहुत बार गया, तारापीठ, कामाख्या, दक्षिणेश्वर, कालीघाट, लेकिन इतना अच्छा से दर्शन पूजा हो रहा था, वहाँ का स्नान सारे। एक कोविड के पीरियड में तारापीठ से हमको ये वर्चुअल एक अलग ही आनंद आपको हो गया। और हम रामकृष्ण विवेकानंद का बहुत सारे पाठ कर रहा है, घर में एक लाइब्रेरी बना रहा है। तो हमारा जो सर्वधर्म समन्वय है, सब धर्म का अल्टीमेट बात है कि टू सपोर्ट दिस सफरिंग पीपल। उसका जात धर्म नहीं होता है, धर्म अपना विश्वास का है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, कोई हिंदू है, जो मुस्लिम है, जो तो क्रिश्चियन है। देखिए सिलीगुड़ी में सबसे बड़ा क्रिश्चियन फेस्टिवल हम स्टार्ट किया था, हिलका रोड सारे जगह में हम लोग स्टार्ट किया। हमारा घर में माता दुर्गा का स्टैचू, हम इधर में जो राधा कृष्ण मंदिर है उधर में सिंह वाहिनी दुर्गा, एक दिन गया, हमारा बहुत पसंद आया। हमारा घर का ऊपर में थोड़ा मंदिर है, तो पुजारी आता है, पूजा भी होता है। तो उनको बोला, उन लोग जयपुर से ला के दिया, मार्बल का बहुत अच्छा है। हम लास्ट ईयर दुर्गा पूजा भी किया, इस साल सेकेंड टाइम दुर्गा पूजा भी होगा घर में। 3 साल तक करना ही पड़ेगा। हमारा दादा का लड़का, वो भी कलकत्ता में, हम लोग एक ही बाड़ी में रहता है, वो इंजीनियर है, उसका घर में भी दुर्गा पूजा होता है। हम लोग देखिए सारे धर्म को मानते हैं। हमारा घर में मदर टेरेसा का फोटो है, जिसमें मदर टेरेसा का सिग्नेचर है। अच्छा। वो फोटो अक्रॉस दी वॉल 10-12 है, रोम में है और सेंट जेवियर्स कॉलेज में है। तो वो हमारा मिला था बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ मदर। वो हमारा घर का, हमारा बैठने का जगह में है। तो स्प्रिट मिलता है, कभी उसका तला में बैठ के हम कोई काम करें तो कभी उसको हमारा नजर पड़े तो हमको आता है कि कोई स्पिरिचुअल स्प्रिट हमारा अंदर में आ रहा है। और इस बार जो काम किया ना हम, देखिए एक बार तो जाना ही पड़ेगा, जर्नी तो खत्म होगा हर आदमी का ही, हमारा भी होगा, एजिंग है। लेकिन जिस टाइम में ऐसा प्रॉब्लम होगा उस टाइम में घर में नहीं बैठ के तो सड़क में उतरना हमारा मॉरल ड्यूटी था। हम कोशिश किया, आई डोंट नो हम कितना तक कर सका,
लेकिन हमारा जॉब सेटिस्फेक्शन आया, हमारा अंतरात्मा का जो पीस, शांति, वो मिला है। और हम मेडिटेशन करते हैं, और रोज मेडिटेशन में रहता है कि हम चाहता है कि एक सफरिंग, एक पोर स्टूडेंट का, बहुत सारे पोर स्टूडेंट का काम करता है उन लोग का साथ, बहुत लोग एस्टेब्लिश्ड हुआ, बहुत दिन से करता है, जब मिनिस्टर नहीं था उस टाइम में, अभी और आने वाला दिन में भी करेंगे। स्टूडेंट लोग हमारा पास सबसे प्रायोरिटी, सबसे प्रिय है। और सफरिंग पीपल, जो आदमी बीमार है, वो आदमी बहुत हेल्पलेस होता है। हम नॉर्मल मेडिकल कार्ड का बहुत सारे रोगी कल्याण में था, अभी भी हम पेशेंट लोग के कलकत्ता इधर उधर भेजता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पेशेंट था, हम ट्रेन में उसको लेके गया था, पूर्व धनताला, क्लास 5 का स्टूडेंट था, अमेरिका में आर्यन टैगोर में ओपन हार्ट सर्जरी किया। हम भी रुपया दिया, रुपया जुगाड़ करके दिया, 1,65,000 2012 में ऑपरेशन हुआ। अभी वो बड़ा हुआ, माध्यमिक दे रहा है, बड़ा हो रहा है वो लड़की। बहुत खुशी का बात है, क्योंकि बहुत सफरिंग्स में था। ऐसा बहुत सारे हम लोग काम करते हैं। भगवान हमको एक रामकृष्ण मिशन का सन्यासी हम गया था, जहाँ पर रामकृष्ण विवेकानंद सन्यास लिया था, उधर में अटपुर बोल के जगह, हुगली, उधर गया था। वो सन्यासी बोला, देखो, यू डोंट टेक योरसेल्फ एज ए प्रिविलेज पर्सन। काम सारे को निर्दिष्ट है, तुम्हारा जो काम का निर्दिष्ट है हमारा हिंदू शास्त्र में, वो तुमको देके ऑलमाइटी गॉड करा रहा है, और तुम वो काम निष्ठा से करो, वही तुम्हारा काम है। तो इसलिए तुम अपने आपको भगवान समझो कि बहुत सारे आदमी हैं, वो लोग कर सकता था, लेकिन तुमको देख के एक काम करा रहा है। तो वो हमारा बहुत सोच का नजदीक में आया, और एक नया सोच लेके आया। 6-7 साल का पहले का बात है। वो हम 2-3 बार गया उधर में, एक पिलग्रिम्स के लिए हॉस्टल बनाया उधर में हम लोग। दिसंबर महीना 22-23 तारीख में बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है स्वामी जी के लिए उधर में। तो वो ठीक बात है, हम प्रिविलेज हुआ, कुछ काम करने का स्कोप हमको दिया। हम तो गॉड को विश्वास, हम ईश्वरवादी है, हमारा विश्वास है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम बाकी जो सारे धर्म है उसका भी हम इक्वली फेथफुल है, कोई दो राय नहीं। गौतम दा ने कहा जो बड़ी बात, गौतम दा इस चीज को मान रहे हैं कि भगवान जो ईश्वर है या जो अल्लाह है, वह किसी न किसी को अपना माध्यम बनाकर भेजता है। जो बातें हमने आपको पहले ही कही थी सेवा के सारथी के शुरुआत में, कि गौतम दा भी अपने आप को कोई राजा नहीं समझते हैं, ये जनसेवक समझते हैं और एक इंसान समझते, हमारे बीच के ही एक इंसान है। और उस समझ को समझकर ये दायित्व निभा रहे हैं, अपना दायित्व निभा रहे हैं कि इनको भेजा गया है स्पेशल, इनके ऊपर में एक दया दृष्टि है भगवान की, इनके पास वो ताकत दी गई है और इनको एक ओहदा मिला है, तो उसका ये सदुपयोग करके समाज की सेवा में लगा रहे हैं। तो गौतम दा, ये इसके अलावा जैसे हमें पता चला कि आपके जो आपने जो बीच में स्टूडेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ काम किया था, जो स्टूडेंट बाहर थे उनको सिलीगुड़ी में लाया जाना, फिर उनके लिए आप घंटों घंटों मेहनत कर रहे थे, माने आप लगातार उनके विषय में चिंतित थे। बहुत सारे पेरेंट्स लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग हमको संपर्क में आया। ज्यादा से ज्यादा राजस्थान का कोटा में था, बेंगलोर में था, बहुत सारी जगह। अभी हमारा दीदी राजस्थान से संपर्क करके उधर से इन लोग को बस में दिल्ली होके लेके आया। घंटा में हम लोग मॉनिटर में था, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था इधर में, जितना भी आया उन लोग का हेल्थ चेकअप करके उसको सामान लेके। बहुत भारी बरसात था उस टाइम, डीएम रात 2 बजे तक था, लेकिन हम 11 साढ़े 11 बजे तक था उधर पे। सारे बस से हम लोग भेजा गया। होपफुली उसमें कोविड पॉजिटिव का केस वेरी रेयर था। नॉर्थ बंगाल का स्टूडेंट लोग सारे आ गया था लेके उन लोग का, लेकिन बहुत खुशी था उन लोग का। हम लोग का टिफिन का अरेंजमेंट सारे किया, उन लोग को फूल देके स्वागत किया। स्टूडेंट लोग आया, हमारा ही बच्चा लोग
बाहर में अच्छा पढ़ने के लिए गया, बहुत सफरिंग्स में था वो लोग बेचारा। तो आया तो वो लोग कमाओ सक्सेसफुली, हम लोग फिर इसमें था शामिल। गौतम दा, यही चेहरे की मुस्कान आपकी जो है उस वक्त भी हमें देखने मिली थी जिस वक्त स्टूडेंट्स आए थे और लोग वहां से आए थे। मैं खासकर एक चीज बता देता हूं दर्शकों की, गौतम दा के बारे में एक कहावत है, गौतम दा जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं उतनी जल्दी वापस नॉर्मल भी हो जाते हैं। तो ये एक नरम हृदय वाले व्यक्ति हैं और इनके पास जो भी लोग जाते हैं, ये पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको, जो भी लोग जाते हैं उनका कार्य अवश्य होता है। गौतम दा के अगर सीमा क्षेत्र में है, अगर उनके क्षेत्र में है तो वह कार्य अवश्य होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये जब सेवा कार्य करते हैं तो उसमें यह नहीं देखते कि वो इनके क्षेत्र का है या नहीं है। अगर इनके पास आया तो हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। इनके पास कैंसर पेशेंट के कुछ ऐसे सूचनाएं आई थी जो कोलकाता में थे, मतलब यहां से बाहर थे। अगर देखा जाए तो लोग बोलते हैं गौतम दा अधिकतर अपना जो क्षेत्र है फुलबाड़ी डाबग्राम क्षेत्र के लोगों की मदद करते हैं, मगर इनके पास कोलकाता से भी आई थी। तो इन्होंने कैंसर पेशेंट के लिए भी बहुत यहाँ से दवाइयाँ भेजना या उनको कोलकाता भेजना या कोलकाता से लाना, ये सब कार्य भी किए थे। गौतम दा, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, हमारा पास फोन में आया कि उसका जो मेडिसिन था वो MG रोड के दुकान पे था और उसका घर बेलघाटा आईडी का पास था। उस टाइम बेलघाटा आईडी हॉस्पिटल का सबने कोई गाड़ी जाने के लिए तैयार नहीं था। और वो आदमी उसका बीबी के लेके वो उसका लड़का बाहर था इंजीनियर, तो बहुत सारे परेशान था। बोला होम डिलीवरी मेडिसिन आता था लेकिन होम डिलीवरी देने नहीं सकता है। हमारा पर्सनल गाड़ी वो ड्राइवर का पास है गुड़िया में, उसको हम एड्रेस देके भेजा और बोला भाई तुम रुपया देके खरीद करो, वो रुपया दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं है। 2,500-3 हज़ार का दाम का मेडिसिन था, तो वो हम पहुंचा दिया। और इधर में एक था बानी विचित्रा मेरे दुकान का, उसका लाइफ सेविंग ड्रग्स था। तो वो ड्रग वो कलकत्ता से लाने पड़ेगा, कोशिश किया लेकिन कलकत्ता से वो शुद्ध कुरियर में तब नहीं था। तो इधर में एक गाड़ी भाड़ा करके कलकत्ता में गया, 2 लड़का देख के हम लोग भेजा था। तो वो गाड़ी का जो भाड़ा था कुछ भाड़ा हम भी दिया, दे के उसको भेजा मेडिसिन लेके। और एक हुआ बहुत दुख की बात है, बात बात में याद आता है, भूल भी गया। एक लेडी, उसका हस्बैंड टीचर था, कोविड पॉजिटिव में डेथ हुआ भाई, वेरी अनफॉर्चुनेट। वो लेडी आके 2 बच्चा के लेके NGP के सामने अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। अच्छा। तो मेडिकल कॉलेज में था, CM मैडम ने फोन किया, बोला देखो इन लोग का। तो उनका हेड इंजरी था मदर को, और बच्चा एक को हाथ एम्प्यूट करने पड़ा, एक को पा एम्प्यूट करने पड़ा, वेरी वेरी सैड। लेकिन तीनों ने सेफ हुआ। उसको घर से हम लोग संपर्क किया, सारे मेडिकल टीम बना के। बाद में पता चला कि उसको पा का प्लास्टिक सर्जरी और बहुत सारे सर्जरी करने पड़ेगा, नहीं तो उसको एम्प्यूट करने होगा। तो 3 आदमी को SSK में भर्ती कराने होगा, टॉप जॉब। हम लोग एम्बुलेंस उसका भाई भाड़ा करके लेके गया, उसको हम कलकत्ता में रहने का इंतजाम किया। SSK में 3 बच्चा लोगों का उसको पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में, और माँ का सीरियस था, उसको अलग डिपार्टमेंट में एडमिशन किया। उसको हम 10,000 रुपया भी भेजा है उसका थोड़ा खर्च के लिए, लेकिन एम्बुलेंस का भाड़ा अभी तक हम देने नहीं सका, वो लोग खुद लेके चला गया था। 16-17,000 भाड़ा लिया। तो अभी थोड़ा डिस्चार्ज हुआ हॉस्पिटल से, अभी दुर्गापुर में उसका रिलेटिव का घर में है। तो हम मैसेज दिया कि भाई वापस आने के बाद वो एम्बुलेंस का भाड़ा, आने का भाड़ा, वो सारे आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो वो लोग बहुत सारे अच्छा मैसेज, उनका फैमिली लोग हमारा APS को भेजा है। वो लोग हमको बोला सर बहुत सारे ये लोग एप्रिसिएशन करके भेजा। ये क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे बहुत सारे अनफॉर्चुनेट थिंग्स उनके साथ हो गया। ऐसा 2 बच्चा का हाथ पाट टूट जाना, माँ ऑलमोस्ट डेथ बेड से निकल पड़ा। उसका फैमिली, उसका वो लेडी का कोई जगह में कोई नौकरी, कुछ थोड़ा सुस्त होने से, ये हम लोग देखेंगे। ऐसा काम करने से
बहुत मन को आत्मा तसल्ली का मिलती शांति भी मिलता है। वाकई जब जो काम करके आपको मन को तसल्ली मिले वही काम आपको मतलब खुश रखता है और आपको आगे बढ़ने की ये देता है। तो यही है कि गौतम दा आपके बारे में इस लाइव कार्यक्रम में काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे हैं। तो इसमें जैसे पॉजिटिव कमेंट तो है ही, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं दुनिया में, ये हमें मान के चलनी ही पड़ेगी। तो मैं इस नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में एक ही बात कहूँगा, किसी को चांद चमकता नजर आता है तो किसी को उसमें दाग नजर आता है, चांद तो एक ही है। तो इसमें एक क्वेश्चन आया है, मैं जस्ट उसको ले लेता हूँ। इसमें किसी ने लिखा है कि जस्ट आंसर व्हेन पीएम हैव अनाउंस्ड 5 kg राइस एवरी मंथ टिल नाउ इन्वेस्टिगेशन, ये सब टाइप का कुछ एक क्वेश्चन है, एक ही सिर्फ क्वेश्चन है ऐसा कुछ, क्या मामला है ये? ना आई डोंट नो। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी में कुछ सपोर्ट कोविड का टाइम में डिक्लेयर किया कि, लेकिन ममता बनर्जी तो सारे राशन वो लोग राशन कार्ड होल्डर है, नहीं तो उसको कूपन दिया गया और राशन कार्ड कूपन का बीच में जो है सारे को फ्री ऑफ कॉस्ट राशनिंग व्यवस्था में आया। पहले हम लोग का 5000 कोर्स पर मंथ पर एनम राशन के लिए सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के देने पड़ रहा है। लेकिन कोविड का टाइम में ये जानकारी ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का मिला 1 to 5 कोर्स। और सिलीगुड़ी में एक नॉर्मल पेशेंट 14 दिन कोविड हॉस्पिटल में रहे तो उसका पीछे स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा है 3 लाख पर पेशेंट। 14 दिन अगर रहे तो 14 दिन रहे, उसका मेडिसिन, उसका खाना, उसका डॉक्टर, उसका सपोस्टाफ, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हम लोग रिक्विजिशन किया उन लोग का पर पेशेंट पर बेड हमारा रुपया देने पड़ रहा है। ऐसा नहीं फ्री ऑफ कॉस्टिंग में हम लोग वो नर्सिंग होम लेके उसका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है। ये नहीं, सारे नर्सिंग होम को ऑन पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेके उसका सपोर्ट ले रहा है, अपना सपोर्ट दे रहा है। बहुत सारे डॉक्टर लोग को हम लोग हमारा डिफरेंट होटल में रखा है, बहुत सारे सपोर्ट स्टाफ को भी होटल में रखा है। जितना अच्छा खाना दे रहा है प्राइवेट अरेंजमेंट में, ये बहुत अच्छा है। बहुत सारे मरीज लोग सुस्त होने का बात बोला दी अरेंजमेंट इज वेरी वेरी गुड, क्योंकि दिशा अच्छा है। ये तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ही था ना, वो हॉस्पिटल हम लोग टेक ओवर करके कर रहा है। हाँ, हमारा सपोर्ट। तो ये बढ़िया बात है। मैं वैसे दर्शकों से कहूंगा कि यह कार्यक्रम जो है फिलहाल इनके पर्सनल जो गौतम दा ने जो कार्य किए उसके बारे में है। तो इस कार्यक्रम में अगर ये सवाल ना पूछा जाए तो बेहतर है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ये उत्तर बंगाल में पहला कार्यक्रम है जो राजनीति से प्रेरित नहीं है और राजनीति के बारे में इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पर्सनल गौतम दा से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। क्योंकि गौतम देव जो है वह खुद भी एक इंसान भी है, इनके पास दायित्व है। आज कम से कम मुझे लग रहा है गौतम दा काफी रिलैक्स्ड दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि राजनीति जो होती है वह कहीं ना कहीं गौतम दा को भी स्ट्रेस में ला देती है। तो गौतम दा बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं आपके पॉजिटिव, मतलब लोग लिख रहे हैं गौतम देव सर इज अ ट्रू कोविड वॉरियर इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, व्हाट ही हैज डन फॉर द पीपल ऑफ नॉर्थ बंगाल आर जस्ट अनइमेजिनेबल, द रियल आर्किटेक्ट ऑफ नॉर्थ बंगाल एबव ऑल द ग्रेट ह्यूमन बीइंग। तो इस तरह के बहुत सारे मतलब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं दादा आपको कि आपने जो काम किया है और अपनी जान की परवाह न करते हुए। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जब डॉक्टर ने कहा था कि 6 से 7 घंटे आपको रेस्ट करना है, एक साधारण इंसान को करना ही पड़ता है, और आप तो बीमार, मतलब बाईपास सर्जरी हुई, आपकी शुगर है, हाई प्रेशर है, उसके बाद आपका मुझे पता चला कि आप सिर्फ 7 दिनों के लिए घर में आए। इतने कोविड के दौरान 60-70 दिनों के अंदर सिर्फ 7 दिन आप घर में रहे। नहीं देखिए 5-6 महीना का अंदर क्या हुआ, हमारा घर में एक टेलेंटेड टीचर, उनको फीवर आया, हमको पता भी नहीं था। वो बहुत सोच कर लेडी है, जर्मनी का टीचर, वो सोचा कि हमारा फीवर है, कोविड होने का चांस है, सर का घर में रहे, और हम उसका ऊपर में आइसोलेशन में था, गेस्ट रूम में हमारा घर का ऊपर में। तो वो चला गया अपना बेटी के पास। बाद में पता चला कि कोविड पॉजिटिव है, उसको चैंग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया। एक ही सीरीज से आना जाना था। हमारा जो घर में काम करने के लिए, घर सफाई करने के लिए जो लेडी था, उसका कोविड हम टेस्ट कराया,
पॉजिटिव आया, उसको हम ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो तो उस दिन भी हमारा लड़की का सब सूरत बासन क्लोथिंग सारे सफाई करके गया। तो बहुत सारे रिक्स हमारा सिक्योरिटी का था। तो 7 डेज हमको क्वारंटाइन में रहने के लिए मजबूरी में था। 3 टाइम हम टेस्ट ICPR हम टेस्ट कराया, नेगेटिव आया। तो छोड़ के हम 6 टाइम्स कलकत्ता में गया, 8 तरीके के डिपार्टमेंट का काम में गया, थोड़ा पॉलिटिकल काम में गया, लेकिन हम सारे नॉर्थ बंगाल में मूव किया, अलीपुरद्वार से सिलीगुड़ी और इधर में उत्तर दिनाजपुर मूव किया, आदमी का साथ संपर्क रखा। एक काम क्या कि किसी न किसी को करना ही पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क था, मास्क सैनिटाइजर सारे लेके, लेकिन इतना अननोन वायरस कहाँ पर कौन कॉन्टैक्ट में आ जाए कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है। लेकिन हम तो कोविड का अंदर में इतना दिन बीता है कि हमारा घर में हुआ, हमारा मेड सर्वेंट जिसका था उसका हुआ, हमारा सिक्योरिटी का हुआ, हमारा घर का एक घर बाद एक 78 इयर्स का था बुजुर्ग सीनियर वुमेन, हमारा बहुत नजदीक का डेथ हुआ। तब घर में गया, उनका हस्बैंड के साथ बात किया, वो तो बिना मार्क्स बात किया हमारा साथ, बाद में उसका भी पॉजिटिव आया, लेकिन अभी ठीक ठाक है, लेकिन ऐसा चल रहा है। देखिए ये ईश्वरीय कृपा है, क्योंकि आपने भी कहा कि आपको भगवान ने चुना है लोगों की सेवा करने के लिए और लोगों की सहायता करने के लिए, तो आपको शायद ही कोई ऐसा रोग कुछ कर पाए, बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ समय के लिए आपको तकलीफ में आ जाएं आप, लेकिन आपको यह तकलीफें रोक नहीं पाएगी, क्योंकि आपके पास एक शक्ति है ईश्वर की। तो मैं गौतम दा के बारे में और एक बात बता दूं जो शायद आप लोग के पास ये नॉलेज ना हो, कि गौतम दा की पुत्री बेटी वो फिलहाल जनवरी से अप्रैल तक उन्होंने नॉर्थ बंगाल मेडिकल में हाउस स्टाफ के रूप में अपनी सेवाएं दी है, हेल्थ सेवाएं। यह शायद जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वो जैसा गौतम दा है, गौतम दा की बेटी भी उसी जज्बे में के साथ काम कर रही है। गौतम दा, आपकी बेटी के बारे में ये बात जानकर हमें भी काफी खुशी महसूस हुई। वो दिल्ली में था, वो उसको प्रिपरेशन चल रहा था MD एंट्रेंस के लिए, तो जनवरी 3 में आ गया हमारा साथ दिल्ली से, तो 5 में ज्वाइन किया हाउस स्टाफशिप नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज। तो जब कोविड नेशनल लॉकडाउन अनाउंस हुआ 22 तारीख से 24 अप्रैल तक उसका 4 महीने का कोर्स था हाउस स्टाफशिप। तो वो 1 महीना 2 दिन 12 दिन वो 24 घंटा ड्यूटी किया, इंक्लूडिंग नाइट ड्यूटीज। 1 घंटे के लिए घर में आता था, वो नहा के थोड़ा लंच लेके फिर लंच लेके गया, हम गाड़ी देके उसको पहुंचाया, आने का टाइम में चला आया। लेकिन वो कोविड का टाइम में मेडिसिन डिपार्टमेंट में 32 डेज काम किया, तो उसमें से 12 डेज नाइट ड्यूटी रात में मेडिकल रह के किया। ये बहुत अच्छा है, उसका लाइफ के लिए भी अच्छा होगा। डॉक्टर प्रोफेशन हॉट टाइम, तो उसको हेल्थ हैजर्ड हाई है। तो इस पैंडेमिक तो 100-200 साल में ही एक बार आते हैं, और नहीं आए कभी। लेकिन इन लोग का बिगिनर्स के लिए ये बड़ा मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग जाएगा अपना लाइफ कैरियर बनाने होगा, उस टाइम ये सेवा, और वो बहुत हिम्मत के साथ किया। कभी हमको नहीं बोला कि बाबा हम नहीं जाएगा, छोड़ दो। हाउस स्टाफशिप कोई कंपलसरी नहीं था, लेकिन वॉलंटरी किया। ये बातें हैं जो गौतम दा की आपको भी शायद पता नहीं थी, मुझे भी पता नहीं थी। जब मैंने पता किया तो ये बातें पता चली। और देखिए ये बड़प्पन है गौतम दा का और इनके परिवार का, कि यह चाहते तो शायद इनकी बेटी को नहीं भी न जाने से भी काम हो जाता, लेकिन क्योंकि जज्बा है, जो पिताजी कर रहे हैं उसको देख रही हैं, और आज उसी तरह से वो भी अपने आप को इस पैंडेमिक सिचुएशन में झोंक कर काम कर रही है। गौतम दा, और कुछ अगर आप विशेष बताना चाहें हमारे दर्शकों को। इतना नहीं है, बहुत सारे टाइम ले लिया आप लोगों का। आज संडे भी है। सर अच्छा लगा, आप लोग खुश हो रहे हैं। देखिए आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। आप जितना हमको महान बोल रहा है, आई एम नॉट सो वर्दी, ये आप लोग का बड़ापना, लेकिन हमको बहुत
शर्म में आता है, लेकिन हम बहुत कॉमन पीपल है। और सिलीगुड़ी में हमारा जन्म स्थान है, ये मानिए जो घर बाड़ी में हम रहता है उसके सामने पोर्शन में हमारा जन्म हुआ था। इंस्टीट्यूशनल बात नहीं हुआ था उस टाइम में, लेकिन हमारा माँ बाबा दादा सबको सब मिलके एक पॉलिटिकल फैमिली नहीं था हम लोग का, पॉलिटिकल फैमिली नहीं था। लेकिन हमारा पास जो अपॉर्चुनिटी आ गया तो हम बहुत कॉमन ना, और सिलीगुड़ी का भूमिपुत्र है, सिलीगुड़ी के लिए काम करना चाहता है। सिलीगुड़ी का जो आम जनता है, डबगामपुर वगैरह, उसके लिए काम करना चाहता है। आदमी होके, आम आदमी होके ही काम करना चाहता है। धन्यवाद गौतम दा। हमने भी गौतम दा का काफ़ी समय लिया, और क्योंकि दर्शकों का प्यार आपकी तरफ बरस रहा था और हम भी जानना चाहते थे, और कुछ ऐसी बातें हम जानना चाहते थे गौतम दा से कि जो राजनीति से परे हटकर हो। और इस वार्तालाप का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि हर व्यक्ति ने इस पेंडेमिक सिचुएशन में काम किया है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो एक साधारण मनुष्य हो। और गौतम दा का सहयोग करने के लिए भी काफ़ी संस्थाएं भी आगे आई, और गौतम दा ने भी हर संभव सहयोग किया है। तो आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देंगे, और मैं आखिर में यह कहना चाहूँगा, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की एक कविता है, एकला चलो रे। यह कविता अपने आप में इतना संपूर्ण है कि इसके लिए किसी अन्य उदाहरण या प्रमाण की जरूरत नहीं। जब हमने सेवा का सारथी कार्यक्रम शुरू किया था तो हमारे मन में यही विचार आया था कि ऐसे महानुभावों के योगदान तथा उनके पुरुषार्थ को लोग जाने और प्रेरणा ले सके। हमारा प्रयास लंगलाला है। सेवा के सारथी कार्यक्रम में महानुभाव एक कर जुड़ रहे हैं। हमारा कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज मंत्री गौतम देव का इस सेवा के सारथी से जुड़ना यह दर्शाता है कि अगर सच्चे मन और निष्ठा से कोई भी सेवा कार्य शुरू किया जाए तो गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की कविता की तरह मील का पत्थर साबित हो जाता है। खबर समय मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अगले अंक में एक और सेवा के सारथी के साथ हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए खबर समय हर समय। नमस्कार।